हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको कमलेश्वर ने लिखा है। इस पाठ का आज पाठ पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिससे भारत को गुलाम बनाना और अपमानित करना वे चाहते हैं। जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर है, नई दिल्ली के कायापलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। पहला है, क इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? क का उत्तर है, इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का फैशन अपने देश के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए। ख का उत्तर है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन आदि के प्रति जागरूक करती है। बहुत से युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की
मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? उत्तर है, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासक के प्रतीक है। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फीट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का लक्ष्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्मानीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु अभी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक नामक निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक निबंध स्वाभिमान शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग्य है। लेखक ने आज़ाद भारत के उन शासकों का उपहास उड़ाया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों और संघर्षों की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो इंग्लैंड की महारानी का मान रखने की। वे भूल चुके हैं किसी महारानी के देश ने ही उन्हें कभी गुलाम बनाया था। इस निबंध में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य है। सरकारी काम सरसरी तौर पर किया जाता है। सब अफसर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। अंत में गाज गिरती है क्लर्क या आम कर्मचारी पर। वह भी मौके पर क्षमा मांगकर सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देता है।